सर, आज मुद्दा है निकाय चुनाव का। नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं। महापौर कैसा हो, इस पर बहुत सारी चर्चा मनोजलन आज की है बैठ कर। मतलब आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये जानकारी चाहते हैं, जनता ये जानकारी चाहती है कि अब मेयर कैसा हो, पुराने मेयरों के काम से कितने संतुष्ट रहे, खासकर व्यापारीगण का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस पर नवीन जी आप थोड़ा बताइए। सैनी जी, निश्चित रूप से आज के मेरठ के लिए ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि मेरठ में नगर निगम का चुनाव है। बात शुरू करते हैं पिछले मेयर्स के कार्यकाल की। तो अगर पिछले केवल 5 साल के जो व्यतीत हुए हैं उनके उस मेयर की बात करेंगे तो मेयर पहले तो जिस पार्टी का मेयर सत्ता होती है प्रदेश में, उस पार्टी का मेयर न होने के कारण से मेरठ का विकास अधूरा रहा है। वो सत्ता के साथ लड़ते रहे और महिला मेयर थी, पति काम करना चाहते थे। लंबे समय तक तो वह एक आंदोलन में जेल चले गए, पत्नी उसी से दुखी रही और रही से कसर नगर निगम की बोर्ड की बैठकों में वो सही ढंग से अपना प्रतिनिधित्व दे नहीं पाई, जिसके कारण से मेरठ का विकास अवरुद्ध हुआ। 5 साल मेरठ विकास से वंचित रहा है। मेरठ में कोई विकास नहीं हुआ। आने वाले मेयर के प्रति, जो उससे पहले भी 5 साल मेयर थे, उम्मीदें लोगों की ज़्यादा हैं। एक प्रत्याशी हुए हैं जो अब से बीच के 5 वर्ष छोड़कर उससे पहले मेयर हैं, एक प्रत्याशी और एक विशेष राजनीतिक दल की प्रत्याशी। हमारा दोनों के लिए ये कहना है, पहले मेयर का भी उनका हमने कार्यकाल देखा है, एक प्रत्याशी है। काम के लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। पिछले 5 साल जो खराब हुए हैं उसकी पूर्ति करने के लिए अगर उन्होंने अपने बाजू कस रखे हैं, खोल रखे हैं काम करने के लिए, तो वह कामयाब होंगे, अन्यथा कामयाब नहीं होंगे। मेरठ की जनता गंदगी से परेशान है, मेरठ की जनता भराव से परेशान है, मेरठ की जनता नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार से परेशान है। बिना भ्रष्टाचार की पूर्ति करे नगर निगम से आप कोई काम नहीं करा सकते। और शासन की नीति थी, उत्तर प्रदेश सरकार की नीति थी कि एक टास्क फोर्स दी जाए सभी निगमों को, लेकिन उस टास्क फोर्स की आड़ में भी मेरठ में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। अजय गुप्ता जी पर आते हैं, शहर की जनता को मुक्ति मिल पाएगी और जनप्रतिनिधि चुनकर उनके क्या दायित्व होने चाहिए? देखिए, जो आपने बड़ा बढ़िया सवाल किया है। जो जनप्रतिनिधि हैं वो जानते हैं कि वो क्यों चुने जा रहे हैं, जनता ने उन्हें क्यों चुना है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ राजकुमार सैनी जी, एक दुर्भाग्य का विषय है कि खाली राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, एजुकेशन का अभाव है। आरक्षण के आड़ में जो 5 साल किसी व्यक्ति ने काम किया, अच्छा किया खराब किया, उससे जो अपना प्रयास किया, अगली बार वो सीट दूसरे आरक्षण में चली गई और जो उसके मन में विचार थे, जो उसकी प्लानिंग थी, वो पीछे छूट जाती है। अगले वाला व्यक्ति अपने हिसाब से करता है, जो आरक्षण की भीड़ चलेगा। मेरा ये भी मानना है कि जब तक कोई ऐसा, ये भी मेरा तो दुर्भाग्य रहा कि नगर निगम से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जिसको नगर निगम की जानकारी हो या नगर निगम को जानता हो या जानना चाहता हो, ऐसा कोई व्यक्ति अब तक मेयर नहीं बना। जिस कारण से अधिकारियों ने जैसा चाहा वैसा चलाया। यही स्थिति सभासदों के साथ रही, वो अपने वार्ड तक सीमित रहे। इसलिए कुल मिलाकर के ऐसे लोगों को, अब जैसे मान लीजिए वर्तमान चुनाव हो रहा है, नवीन जी ने भी कहा कि एक मेयर ऐसा प्रत्याशी इस वक्त है जिसने 5 साल काम किया है, तो हो सकता है उसका अपना अनुभव कुछ हो, उसके मन में उस वक्त प्लानिंग नहीं हो, लेकिन अगली बार आरक्षण में चला गया तो पीछे हो गया। लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार की आपने बात कही, किसी भी संस्था में जब तक भ्रष्टाचार का बोलबाला रहेगा वो संस्था नहीं पलट सकती, जनता को रिलीफ नहीं मिल सकता। नगर निगम में आप हाउस टैक्स में चलाइए, खुला भ्रष्टाचार है। नोटिस की आड़ में नोटिस दिखाकर लोगों को डराया जा रहा है, जबकि सेल्फ असिस्मेंट लागू हो गया है। ऐसी स्थिति में जनता स्वयं जाने कि उनको कैसे अपना टैक्स भरना है। सरकार ने उसके लिए एक पूरी बुकलेट जारी की
लेकिन निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने उस बुकलेट को खत्म करके केवल एक कंप्लेंट टाइप एक फॉर्म छाप दिया, जिसपे ये नहीं लिखा कि हमें गणना कैसे करनी है, जबकि उस पुस्तक में 10 रुपए की पुस्तक में था कि गणना कैसे करनी है। तो ये भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना मैंने वर्तमान में नगर आयुक्त को उसको लिखित में अपना ज्ञापन दिया है। उन्होंने मुझे ये वादा किया कि इस वित्तीय वर्ष हम उसको लागू करेंगे। जब जनता को पता होगा कि मेरी गणना कैसे होगी, मेरे पे कितना टैक्स लगना है, कैसे लगना है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे विराम है। अच्छा, नए मेयर के लिए आपके 5 सुझाव कौन से हैं जो बहुत? देखिए, मेरे सुझाव ये है कि नया मेयर अपना एजेंडा तय करे, वार्डों की विकास से ऊपर उठ के इस शहर के विकास के लिए, जिसमें पेयजल 100 साल पुरानी पाइपलाइन इस शहर के अंदर है, ऐसे अधिकांश क्षेत्र हैं जहां पानी की लाइन ही नहीं है। इस शहर को आज इस शहर के व्यापार को बचाने के लिए, इस शहर को उजड़ने से बचाने के लिए, पुराने शहर को खासतौर से बचाने के लिए हमको मल्टी लेवल पार्किंग की बहुत सख्त आवश्यकता है। 2 सुझाव, हाउस टैक्स पे जनता के बीच जाए, जनता को एजुकेट करे कि जब सेल्फ असिस्टेंट गवर्नमेंट ने सेल्फ रेजिडेंशियल में भी कमर्शियल में लागू कर दिया है, 100% लोगों को हम करके दायरे में लाए, सेल्फ असिस्टेंट के दायरे में लाए, भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। मेरे साथी ने अभी आपके चर्चा में जो बात कही थी, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कौन से मैनुअल में लिखा है? मेरे पिता की देहांत होता है, मैं भर रहा हूं, मैं एफिडेविट दे रहा हूं सेल्फ अटैच कि मेरे पिता का देहांत हो जाए, मुझे डेथ सर्टिफिकेट दिया जाए। मुझको बच्चा मेरे घर में पैदा होता है, मेरा बेटा बिटिया पैदा होती है, अस्पताल मुझको सर्टिफिकेट देता है कि इनके घर में बेटा या बिटिया पैदा हुई। तब ऐसी स्थिति में सभासद और सुपरवाइजर या पड़ोसी के हस्ताक्षर की आवश्यकता क्यों? कौन से मैनुअल में लिखा है? जब आपने अनड्यू इलीगल राइट किसी को दे दिया तो उसका सदुपयोग और दुरुपयोग करना उसके हाथ में है। क्या आवश्यकता है? जब मैंने लिख के दिया कि मेरे पिता का देहांत हो गया, मेरी माता का देहांत हो गया, तो फिर किसी और की आवश्यकता क्यों जाओ? इसलिए इसमें भ्रष्टाचार पनप रहा है। ऑनलाइन की बात भी थी। ऑनलाइन में दिक्कत क्या आ रही है कि जितने अस्पताल हैं, सरकार की नीति के अनुसार उनको अपने यहाँ पैदा होने वाले बच्चे, उनके यहाँ होने वाले अस्पताल में होने वाली मौतें, उनको अपने यहाँ रजिस्टर्ड करना है, उन्हीं को डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट जारी करना है। लेकिन अस्पताल अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं, जनता भटक रही है, और जब भटकती है और नगर निगम पहुंचती है तो पहले चरण पर भ्रष्टाचार को जन्म दे रही है। इस पर रोक लगनी चाहिए। किसी की आवश्यकता नहीं है, ना सुपरवाइजर के अटैचमेंट की जरूरत है, ना सभासद के अटैचमेंट की जरूरत है। जब जो व्यक्ति दे रहा है, अगर जांच करानी तो नगर में सीधी सीधी जांच कराए, सभासद के मोहर की जरूरत नहीं है। अब उसमें ही भ्रष्टाचार पनप रहा है। अभी आपने देखा जांच हो रही है कि कुछ बांग्लादेशियों के बर्थ सर्टिफिकेट बन गए, तो वो कहीं ना कहीं अटैच होकर बने ना, उसके बदले मोटा पैसे का लेन देन हुआ होगा। तो ये भ्रष्टाचार की जड़ है। हाउस टैक्स में भ्रष्टाचार, जन्म मृत्यु प्रमाण पर भ्रष्टाचार, और निर्माण में तो कहना ही कुछ नहीं है। और दिखता है जब नगर निगम के अधिकारी 100 रुपए किसी सड़क का सबसे पहले मैं अमर उजाला को के वंस अगेन बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ। उनका ये जो प्रयास है ये वाकई में ही बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इससे सोसाइटी के वेलफेयर में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सेकेंडली, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसी तरीके से छोटे छोटे प्रयासों से ही जो है ये सब चीज़ें जो है एक अंजाम तक पहुँचती हैं। इसलिए बहुत बहुत थैंक यू सर। जैसे कि आपका सवाल है महिलाओं का एंड ऑल दैट स्टफ, ये महिलाओं और पुरुषों की एक कंबाइंड ही प्रॉब्लम है एज सच, जो मैं अभी बोलूँगी।
बेसिकली यही है कि जो चुनाव हो रहे हैं और उनमें जो हमारे मेयर और जो पार्षद जी हों वो किस तरीके का हों, मेन मुद्दा ये है। मेरा मानना यही है कि वो इस तरीके के होने चाहिए कि वो जनरल लोगों की प्रॉब्लम्स को समझें। जैसे कि एक सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी हमारे एक प्रीवियस मीटिंग में हमारे बहुत ही एक भाई साहब जी ने बहुत अच्छी खूबसूरत बात कही थी कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा मेरठ जो है वो आउटर ऊपर से बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इंटरनल कुछ इम्प्रूवमेंट्स और प्रोग्रेसिव्स की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है, जैसे कि सफाई का मुद्दा, डॉग्स जो घूम रहे हैं वो हमारे भाई साहब जी ने बोला कि एक जो प्रमाण पत्र है डेथ का एंड ऑल दैट स्टफ, उसके पीछे बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। ये जो पार्किंग की समस्या है, जो जैम की समस्या है, वो एक बहुत बड़ा है। और एक उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि नाली का कूड़ा बाहर आ जाता है और कुछ टाइम बाद उसी में ही चला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है ढंग से। मैम एक बहुत कई सारे सवाल यहाँ कि साहब जिनकी राज्य में सरकार है उनकी अगर सरकार यहाँ हो तो बहुत सारे विकास कार्य हो सकते। तो क्या जब यूपी गवर्नमेंट का नुमाइंदा नगर आयुक्त अपर नगर आयुक्त और बहुत सारे अधिकारी जिन पर भ्रष्टाचार की बात करी जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या गवर्नमेंट को ये नहीं होना चाहिए कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसी जाए, भले ही दूसरी की सरकार यहाँ पर हो, तो ऐसा क्यों नहीं होता? बिल्कुल सर मैं इस बारे में थोड़ा सा मे बी आई हैव द डिफरेंट ऑफ ओपिनियन। जो इस वक्त हमारी जो केंद्र में सरकार है, खासकर जो बीजेपी एंड ऑल दैट, मैं थोड़ा सा उनके सपोर्ट में हूँ। कारण है उसका कि जब वो आए उससे पहले ही जी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है। अब किसी के आने के बाद एकदम से हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो कुछ ऐसा मिरेकल या चमत्कार कर देंगे कि सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, वो पॉसिबल नहीं होता। प्लस देश में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसमें डेफिनेटली कुछ भ्रष्टाचार, जैसे भाई साहब जी ने कहा, लगाम लगनी चाहिए। क्योंकि जब चुनाव से पहले बहुत सारे प्रोमिसेस किए जाते हैं और इलेक्ट होने के बाद वो प्रोमिसेस को जनरली लोग बहुत हद तक भूल भी जाते हैं, वो गलत है। लेकिन एट द सेम टाइम जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स पहले से चली आ रही थी, वो कोई भी पावर में वहाँ पे है, कोई केंद्र में है या हमारे यूपी में है, मेरठ में है, कहीं पर भी है, तो वो ओवरलोडेड हो जाते हैं प्रॉब्लम से, जिनसे कि हमारा ये एक्सपेक्ट करना कि वो हर मुद्दे को बहुत ही परफेक्ट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक नाइंसाफ़ी की बात हो जाती है। लेकिन ये भी एक सच है कि जब एक बार आप इलेक्ट हो गए हैं तो उसके बाद जो बेसिक मेन मुद्दे हैं, या एक कॉमन इंसान आपको एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम को लेकर अप्रोच करना चाहता है, तो उसके लिए एक द्वार खुले हुए होने चाहिए, उसको एंटरटेन किया जाना चाहिए, उसकी समस्या को सुना जाना चाहिए और उसके समाधान की तरफ जाना चाहिए, ना कि एक हम बहानेबाजी और इन सब चीज़ों के ऊपर आए। थैंक यू।